गुड मॉर्निंग। मैंने आपको अपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कौन द फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड जो है सारी बॉडी में क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो सर्कुलेशन के लिए उसके पास में एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर घूमती रहेगी तो उसको कांस्टेंट क्या चाहिए, पुश। तो एक मोटर चाहिए। तो बॉडी की मोटर, पंपिंग सेंटर कहाँ है और क्या कहते हो आप उसको? तो द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट? हार्ट। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी किसका स्ट्रक्चर? हार्ट का। किसका? ह्यूमन हार्ट। दिस इज ह्यूमन हार्ट। और इसको आप क्या कह सकते हैं? पंपिंग ऑर्गन आर ऑफ आवर बॉडी। और आवर पंप, ये क्या है? एक हमारा पंप है। And this pump is very important. Now where is this present in our body? हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बॉडी के सेंटर में, चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। This is present in what? Center of chest cavity. कहाँ पर? चेस्ट कैविटी के या थोरेसिक कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन ऐसे सेंटर में प्रेजेंट है, इसका जो एपेक्स है इज टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट में हार्ट नहीं होता आपका, इट इज प्रेजेंट एट सेंटर एंड टिल्टेड। और इसका जो एपेक्स है, एपेक्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स, दिस इज टुवर्ड्स विच साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, इट्स एपेक्स इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हार्ट इज अ हॉलो। कैसा ऑर्गन है? हॉलो, खाली अंदर से। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज रफली a triangular structure. मसल से मिलके बना है, कार्डियक मसल्स हैं इसके अंदर, और एक रफ ट्रायंगल जैसा है। ठीक है, और हार्ट जो है आपका इज कवर्ड बाय, दिस इज कवर्ड बाय, एक्चुअली में 2 लेयर्स हैं, वो बड़ी क्लास में उनका नाम पढ़ोगे। कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड व्हाट इज? pericardium. Pericardium. Heart is covered by which membrane? Pericardium membrane, जिसको हार्ट को पूरा कवर करके रखती है। और हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? फ्लूइड, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये तो ऐसा क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। अब आपको जानना है कि इसके अंदर क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे? क्या करना पड़ेगा आपको? इसको कट करना पड़ेगा। कैसे? वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इफ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यू हैव टू कट इट व्हाट? लॉन्गिट्यूडनली और इन अ वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो जब हम हार्ट को एक वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं, then what do we see? What is the structure of this heart? इस हार्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा? चलिए आज मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, और आप लोग भी सीख लो कि कैसे हम एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या है ये? लॉन्गिट्यूडनल। दिस इज वेरी वेरी easy. Let's start. When you cut the heart longitudinally, what structure
is seen to you, क्या आपको दिखाई देगा? अब आप देखते रहो कि how I am drawing the structure of heart. ये देखो. So this is, you will come to know what I have drawn this. This is, देखो, ह्यूमन हार्ट जो है आपका क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है? और आप देख रहे हो ना, आई होप यू आर लर्निंग हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. आप ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे आप समझो. मैं धीरे धीरे इसीलिए इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रही हूं. अब मैं आपको इसकी लेबलिंग भी सिखाऊंगी. अब आप देखते रहो इसको. तो आई होप आप समझ रहे हो ना कि कैसे आपको पेन चला के कहाँ से हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है. ये बहुत एक इजी स्ट्रक्चर है और आपको नॉर्मली बनाने को आ जाता है ये स्ट्रक्चर. तो आप ध्यान दे रहे हो ना कि कैसे हमें हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. चलिए अब मैं आपको बनाती हूँ नेक्स्ट साइड इसकी. आप ध्यान दो कि मैं कैसे ये डायग्राम बना रही हूँ. चलिए अब मेरा ये हार्ट का मैंने स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बना दिया. अब साथ साथ मैं आपको इसकी लेबलिंग करके बताऊंगी. चलिए अब आप देखो कि ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू. अब आप देखो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड. बीच में आप ये देख रहे हो ना, सबसे पहले ये इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम. सेप्टम का मतलब होता है अ काइंड ऑफ कर्टन. एक तरीके का ये ऐसे है, इसके बीच में क्या है? एक कर्टन है. और कर्टन किसका है? मसल्स का. तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट इज? सेप्टम. क्या है ये? सेप्टम. इसको आप सेप्टा या सेप्टम कह सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to mark which is the left side of your body and which is the right side of the body. So accordingly you have to label it. अब सेप्टम ने हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट एंड राइट. फॉर योर लर्निंग गलती नहीं करनी आपको. अब ने जो फिगर बनाया है वो ऐसे बनाया है. This is left side, this is right. But when you draw it is like this. तो आपका जो राइट हैंड है वो फिगर का हमेशा लेफ्ट होगा, ठीक है? तो this is left side of a heart, this is what? Right side of the heart. Heart is further divided into upper and lower chamber. आप देख रहे हो ना, ये ऊपर का डिवीजन अलग है और नीचे का डिवीजन अलग है. तो the upper part of the heart, this portion is called what is? left atrium, और आप इसको ऑरिकल भी कह सकते हो. This is right atrium, sorry, this is what? Left ventricle. This is left side of the heart. So left atrium, left ventricle. Fine. So naturally this is what? Right ventricle. और ventricle का आपको स्पेलिंग देखना. It is not CAL, CLE.
and this side is what? Right. ये क्या है आपका? Right atrium. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Who has done this division? Septum. Done? Okay. Now you are watching a blood vessel. There are two blood vessels or two opening in what? Which side? Left atrium. Actually, this left atrium, always learn, the blood vessel will enter in the atrium and from ventricle it will go away. तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर दो ब्लड वेसल एंटर कर रही हैं, ये मैंने एरो आपको दिखा दिया। एंड द नेम ऑफ दिस, पहले आप नाम याद करिए फिर हम फंक्शन याद करेंगे। द नेम ऑफ दिस, दीज टू ब्लड वेसल इज आर व्हाट? पल्मोनरी, ये क्या है हमारी? पल्मोनरी वेन। ये किसकी ओपनिंग है? पल्मोनरी वेन की। नाउ ऑन राइट साइड आप देख रहे हो, देयर इज अ थिक ब्लड वेसल जो कि मैंने अलग से ब्लू कलर की बनाई है। ठीक है, अलग से मैंने ब्लू कलर की बनाई है। तो दिस द नेम ऑफ दिस, इसलिए मैं इसको अलग ही इसको लेबल भी करूंगी, ब्लू पेन से ही मैं इसको लेबल भी करूंगी। सो ये this will also bring the blood and it will also bring the blood। ये एरो आप ध्यान रखिए, और इसका एरो मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये एरो को मैं और स्पेसिफाई कर देती हूँ। चलिए, ठीक है, तो ये जो मोटी वाली जो ब्लड वेसल है, इसको जो ऊपर से आ रही है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। इसको आप सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं ये इंफीरियर वेना कावा। और जब ये दोनों ज्वाइन कर लेती हैं तो टुगेदर वी कॉल देम वेना कावा। और ये डायरेक्शन आप देखो, दे आर गोइंग टू ओपन वेयर इन राइट एट्रियम में ओपन करती है। ठीक है, चलिए अब हमने बात करें किसकी? एट्रियम की। एट्रियम हमेशा कहाँ ओपन करता है? वेंट्रिकल में। ये देखो ये ओपनिंग है ना, ये देखो ये डोर है ना, तो इन ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? दीज ओपनिंग आर कॉल्ड व्हाट इज? वेंट्रिकुलर ओपनिंग। कैसी ओपनिंग है? एट्रियम की वेंट्रिकल में ओपनिंग दोनों साइड में है। अब ओपनिंग है तो ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट है? आपके घर की जो ओपनिंग है खाली थोड़ी है, उसमें क्या प्रेजेंट है? डोर। और डोर खुलता बंद रहता है, तो डोर इज लाइक अ फ्लैप। तो सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लैप प्रेजेंट है, और ये जो फ्लैप है दिस साइड, यहाँ पर यू कैन सी, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ, ये आपके फ्लैप है। ठीक है, ये फ्लैप, तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं वेल्व। लेफ्ट साइड में देयर आर टू वेल्व्स, दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, और इसको हम कहते हैं दिस इज बाइकस्पिड वेल्व। कस्प का मतलब होता है फ्लैप। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं? तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, राइट साइड में यू हैव व्हाट? दिस इज, इन सबको मैंने एक साथ ये कर दिया, तो ये है हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व। कौन से वेल्व हैं ये? ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब ये जो वेल्व हैं दे हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। इनको एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहना है, एक फिक्स प्लेस में रहना है। तो इनको फिक्स प्लेस में रखने के लिए दे आर अटैच्ड,
ये जो है यहाँ से अटैच रहते हैं, किसकी हेल्प से? यहाँ पे एक तरह की, आप आगे चल के पढ़ोगे, एक तरीके के टिश्यू से अटैच रहते हैं, और इस टिश्यू को हम कहते हैं कॉडी टेंडनी। वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। और कॉडी टेंडनी फिर एक मसल से अटैच रहती है, उसको भी आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो ये जो है ये सब क्या रहते हैं, ऐसे अटैच रहते हैं, ऐसे इस तरीके से इनका अटैचमेंट रहता है। फाइन, दे आर फिक्स्ड, ये एक फिक्स्ड पोजीशन में वाल्व रहते हैं आपके, ठीक है। चलिए, अब आप देख रहे हो कि ये वेंट्रिकल है, ठीक है। तो मैं ये वाल्व हटा देती हूँ, क्योंकि आपको ये टेंडनी हटा दिया मैंने, क्योंकि आपको इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी क्लास में पढ़ना है इसको। तो आपने क्या करा कि ये आपका वाल्व आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि एट द व्हाट राइट एट्रियम से एक ब्लड वेसल निकल रही है, आप देख रहे हो ना, और ये निकल के दोनों जगह डिवाइड हो गई। इस ब्लड वेसल को आप क्या कहते हैं? दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड व्हाट इज, ये जो ब्लड वेसल है इधर से यहां से ये, ठीक है, यहां से निकली और डिवाइड हो गई। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, मैं यहां पे इसका नाम लिखती हूं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरी है। ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, मैंने इसको लिख दिया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। दो लंग्स है आपके, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो लंग्स के बीच में रहता है ना हार्ट, तो ये वाली कौन सा साइड आएगी? लेफ्ट लंग में, और ये राइट लंग में। लेकिन ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी का बेस है, यहाँ पर मैं आपको अलग से बना के बताती हूँ कि ये पल्मोनरी आर्टरी है आपकी। यहाँ पर इसके पास 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरीके से। ये आप देख रहे हो, मैंने इसको थोड़ा सा कलर कर दिया। ये क्या है एक्चुअली? वाल्व। ये ऐसे खुलते और बंद होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे? 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या है ये? हाफ मून शेप के फ्लैप हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। Similarly, a blood vessel which is originating from the left ventricle, एक लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड वेसल निकल रही है, और इस ब्लड वेसल को देखो, यहाँ पर भी इसमें कट है। दिस विल टेक ब्लड टू द अपर बॉडी पार्ट एंड दिस इज गोइंग, ये ऐसे करके घूम के हार्ट के पीछे से निकल रही है। दिस इज वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, और इसको हम डॉर्सल साइड। तो ये यहाँ से निकली और हार्ट के पीछे से आ गई, ये देखो, ये इसके पीछे से आ गई, ठीक है। और ये जो है ये क्या करेगी? ब्लड कैरी करेगी डिफरेंट पार्ट्स में। देखो, ये यहाँ से ब्लड इधर लेके जाएगी, ये ऊपर वाले बॉडी ऑर्गन को देगी, ठीक है, और ब्लड यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बेस में भी अगर आप देखो, इसके बेस में भी क्या प्रेजेंट है? 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड टू देम वी कॉल व्हाट इज अगेन व्हिच वाल्व? सेमील्यूनर वाल्व। बट चिल्ड्रन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसका नाम क्या है? टू दिस वी कॉल एओर्टा। और जिस पॉइंट पे यहां से ये गोल घूम रही है, दैट इज कॉल्ड एओर्टिक आर्च। देखो, इसने ये आर्च बना लिया ना, इसको हम कहते हैं कौन सी आर्च? एओर्टिक आर्च।
और ये कट हो गई ऊपर से, बिकॉज ये ऊपर वाले बॉडी ऑर्गन को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। एक्चुअली ब्लड सप्लाई क्या है, उनके लिए क्या लेके जाएगी, ऑक्सीजन, उनके लिए क्या लेके जाएगी, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एओर्टा, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, दिस इज एओर्टा। ठीक है, ये इस पूरे को आप क्या कह सकते हैं, एओर्टा। और ये वाले वेल्व क्या है हमारे, सेमी ल्यूनर वेल्व। और सबसे लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी कि देखो मैंने ये तो बनाया हार्ट, और ये बाहर वाली एक मैंने लेयर बना दी है ना, कि हार्ट इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। हार्ट जो है एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है, और इस मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं, द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट पेरिकार्डियम। कौन सी मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, या आप पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। जो कार्डियम, द वर्ड कार्डियक इज यूज्ड फॉर हार्ट, कार्डियक हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, और जो इसको एनक्लोज करता है, जो इसको इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे पेरी। हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम है कौन सी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से आपके लिए रिवीजन करती हूँ किसका, हार्ट के स्ट्रक्चर का, जल्दी से चलिए। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। फर्दर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हार्ट का ऊपर का हिस्सा इज एट्रियम, और नीचे वाला कौन, वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपके पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम किससे कनेक्टेड है, वेना केवा से। ठीक है, और वेना केवा दोनों साइड से आ रहा है, हार्ट के नीचे से और हार्ट के ऊपर से। जो नीचे से आ रहा है इसको हमने कहा इंफीरियर, और जो ऊपर से ब्लड वेसल आ रही है, एक्चुअली ये मोटी है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऊपर से आ रहा है। ठीक है, सुपीरियर मतलब हार्ट के जो ऊपर के ऑर्गन है वो सुपीरियर, और हार्ट के जो नीचे के ऑर्गन है वो इंफीरियर। ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइन करके कहाँ ओपन करते हैं, किसमें, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम किस में ओपन करता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक ब्लड वेसल, जिसमें कौन से वाल्व प्रेजेंट है, सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट है। ठीक है, और दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड व्हाट इज, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो गई, कहाँ चली गई, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में चली गई। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड इज व्हाट, लेफ्ट एट्रियम। कौन ओपन कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन। एंड लेफ्ट एट्रियम कहाँ ओपन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक ब्लड वेसल है, इसको आप क्या कहते हैं, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा के पास में भी क्या प्रेजेंट है, तीन सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट है, और यहाँ से सेमील्यूनर वाल्व से ओपन करके इसने एक आर्च बनाई। एंड यू कैन सी यहाँ पे 3 ब्लड वेसल हैं, जो कि हमारी बॉडी के कहाँ जाएंगे, सुपीरियर ऑर्गन। सुपीरियर पता चल गया, हार्ट का अपर पोर्शन, और फिर ये हार्ट के पीछे से आके विल गो डाउन। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्या बताती हूँ कि हार्ट के अंदर कैसे ब्लड एंटर करके
और कौन सा ब्लड इसमें से बाहर निकल जाता है। देखो, जब आप हार्ट को याद करते हो तो आप एक वर्ड हमेशा हमेशा याद रखना। कौन सा वर्ड? आप सोचो, मैं आपको क्या बताने वाली हूं। एक वर्ड आप हमेशा याद रखना हार्ट को याद करने के लिए। क्या? ओ लॉर्ड। व्हाट इज ओ लॉर्ड? व्हाई आई एम सेइंग ओ लॉर्ड? आप हमेशा एक वर्ड रिमेंबर करना, दैट इज लॉर्ड। किस लिए? टू रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट। ठीक है? क्या? लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, विल ऑलवेज हैव विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपकी हार्ट की राइट साइड है, राइट में हमेशा कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है? लेफ्ट साइड विल ऑलवेज हैव विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। राइट साइड विल ऑलवेज हैव विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए, अब ये तो हमें पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो है ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है एंड हाउ डज इट गोज बैक फ्रॉम द हार्ट। कैसे आएगा और कैसे चला जाएगा। देखो, अब ये कौन सी साइड है हमारी? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर से बना दिया। ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर। कौन सा ब्लड है ये? दिस इज ऑक्सीजनेटेड। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, होगी लेकिन कम होती है। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? अब लेफ्ट एट्रियम से दिस ब्लड विल बी ड्रेन्ड। कहाँ पे ड्रेन हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड यहां से घूमकर कहाँ चला गया? दिस गोज टू द, ये क्या है इसका नाम? मैंने क्या बताया था आपको? एओर्टा। फ्रॉम एओर्टा इट गोज टू द, ऊपर के ऑर्गन में चला गया, इधर आ गया। फ्रॉम हियर इट गोज टू ऑर्गन्स। यहाँ पे आपके क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होता है? ये ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अब ये ब्लड आपका क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। दिस साइड इज विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैंने एरो आपके लिए पहले से बना रखे हैं, दोनों साइड से है। फाइन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल थ्रू दिस ओपनिंग विल एंटर। ठीक है? एंड फ्रॉम हियर कहाँ चला गया आपका? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में। तो ये मैंने आपको एक एरो बनाकर क्या बताया कि ब्लड हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है। और कभी भी ब्लड मिक्स नहीं होता। ब्लड हार्ट के अंदर दो बार एंटर करता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कभी भी इसमें क्या होती है? मिक्सिंग नहीं होती। इसलिए हम अपने सर्कुलेशन को
क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाना सीखो। ये एरो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल सर्कुलेशन का एरो डायग्राम और डबल सर्कुलेशन की क्या ज़रूरत है ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और बताऊंगी कि आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।